Dear friends, today I am going to explain you the concept of domestic income, national income from 12th economic exam perspective. I will try to explain in very simple terms along with examples. मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ. अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज करा है. हम वर्ड यहाँ पे एक यूज कर रहे हैं कंट्री इनकम. कंट्री इनकम को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. पहले मैं ये दोनों वर्ड्स को हम समझते, फिर हम समझते एक नेशन की इनकम हुई क्या. डोमेस्टिक इनकम ऑब्लिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिनोनिम्स है. नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट सिनोनिम्स है. डोमेस्टिक इनकम मींस इनकम प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी आइदर बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. ये जो वर्ड है ये नेशनल इनकम में एक अलग से डिफाइन करा हुआ है. और अगर हम यहाँ पे एक सिंपल टर्म्स में डोमेस्टिक टेरिटरी को पिक करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का यहाँ पे मतलब हमारा क्या हो गया बेसिकली कि डोमेस्टिक टेरिटरी, बहुत सिंपल टर्म से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो गया आपका फिजिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ. इसमें डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन है, वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ. तो डोमेस्टिक इनकम मींस इनकम प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी आइदर बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. मींस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम प्रोड्यूस हुई है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी, चाहे वो कंट्री के रेजिडेंट ने प्रोड्यूस करी हो चाहे कंट्री के नॉन रेजिडेंट ने प्रोड्यूस करी हो. Then another aspect of the country income is the national income oblique national product. It means income produced by resident of a country either within a domestic territory or outside. मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा. समझ लिए ये डोमेस्टिक टेरिटरी है. यहाँ पे रेजिडेंट ने इनकम प्रोड्यूस करी 70,000, नॉन रेजिडेंट ने इनकम प्रोड्यूस करी 50,000. ये हमारा ले लेते हैं हम यहाँ पे रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, जहाँ पे इंडियन रेजिडेंट ने इनकम प्रोड्यूस करी 40,000. नाउ डोमेस्टिक इनकम विल बी 120K मीन्स 1,20,000 रुपये. रेजिडेंट ने 70 और नॉन रेजिडेंट ने 50,000 प्रोड्यूस करी है. इफ वी टॉक अबाउट दी national income, then it's 70,000 produced by resident within domestic territory and 40,000 produced by resident in the rest of the world. It's 110. तो domestic income जो domestic territory में produce हुई और the national income which is being produced by the resident either within domestic territory or rest of the world. ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कंट्री इनकम के दो पहलू हो गए. अब एक सिंपल सा बड़ा कॉमन सेंस क्वेश्चन, भाई ये कंट्री की इनकम हुई क्या. कंट्री की इनकम का मतलब लोगों ने कमाया, क्या करा. कंट्री इनकम वी कैन डिफाइन, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम थ्री पर्सपेक्टिव एंड अकॉर्डिंगली हम आगे पढ़ेंगे. देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अ कंट्री इनकम. फर्स्ट, कंट्री इनकम मींस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. मीन्स यहाँ पे एम्फेसाइज किसका है, अगर हमारे जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं दैट्स कंट्री इनकम विच इज इक्वलेंट टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स. हम लोगों ने पढ़ा होगा देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो इनकम अर्न करी इट्स अ कंट्री इनकम विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. And the third aspect is the value addition by all producers. Means we can see a country income from three perspectives: value of final goods produced within an economy, aggregate of all factor incomes, and aggregate of value addition by all producers. अब इस
कॉन्सेप्ट को रिकंसाइल करने के लिए मैं पहले एक सिंपल वर्ड्स आपको समझाता हूँ। इन एन इकोनॉमिक्स सेलिंग प्राइस जो गुड्स की निकलती है वो कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फैक्टर इनकम। अगर हम सिंपल टर्म से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मींस रॉ मटेरियल, मींस अगर एक प्रोड्यूसर ने 10,000 के रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे हैं और उसने जो फैक्टर इनकम दी है, फैक्टर इनकम के 4 होते हैं, लेबर, आपका वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मान लीजिए उसने वेजेस पे करी है 8,000 और जो प्रॉफिट है वो 2,000। नाउ फ्रॉम इकोनॉमिक द selling price of the goods will be 20,000. Means in selling price the profit attributable to the owner, to the entrepreneur is taken as the factor income and it is being included to determine the selling price. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको मैं आगे पहले तीनों मेथड को समझाने से पहले एक चीज और बताता हूँ आपको। गुड्स जो है इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम पर्सपेक्टिव से वी कैन कैटेगराइज in two category, intermediate goods and final goods. Intermediate goods are those goods which are meant for use in production process or resale in same accounting year. Means जो goods हमने purchase करके same accounting year में consume कर लिए for producing further goods or for the purpose of resale, that's intermediate. This is the most important aspect with reference to the intermediate goods. Now final goods has two branches, consumer goods, goods which satisfy the human wants directly, or simply goods which have been purchased by the consumer for satisfaction of their wants. Now final goods में एक कैटेगरी और आती है capital goods. Capital goods are the goods which help in a production process for more than a year. अगर कोई गुड्स ने सिर्फ एक साल ही मुझे हेल्प करी प्रोडक्शन प्रोसेस में, इट बिकम इंटरमीडिएट गुड्स इंटर। एंड इफ अ गुड्स इज बीइंग हेल्ड बाय इज बीइंग यूज्ड बाय द इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर मोर देन अ ईयर, इट्स कॉल्ड अ कैपिटल गुड्स। वी कैन से मशीन। Another example is a closing stock of the goods. Closing stock of the goods is also capital goods since it's a goods purchased in a year but which will be used for resale or production in a next year. The goods has been categorized in a two category, intermediate goods, final goods. Final goods has two branches, capital goods and the consumer goods. अब ये तीनों जो मेथड है, इन तीनों मेथड में क्या रिकंसिलेशन कैसे बनती है वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज in an economy there are two producer A, producer B. Producer A ने 10,000 के गुड्स प्रोड्यूस करे, assuming he is a farmer, his inputs have been taken to be net. इसने ये 10,000 के गुड्स प्रोड्यूसर B को बेच दिए। Now producer B by using this raw material finally produce the final goods worth of rupees 25,000 which he sold to the consumer. Now in this process the value addition by A is 10,000. Value addition is simple, output minus intermediate goods. तो value addition A का कितना हुआ? 10,000 रुपये। वैल्यू एडिशन B का कितना हुआ? 15,000। टोटल वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू 25,000. Now total value addition is equals to the value of final goods, consumer goods purchased by the consumer. Now this value addition and the value of final goods need to be reconciled with the income method. उसको समझते हैं। यहाँ पे A ने कितने आउटपुट प्रोड्यूस करा? 10,000। सिंस उसका इनपुट 0 है तो हमने क्या एज्यूम करा था? आउटपुट का जो भी प्राइस आएगा वो कैसे आएगा? आपका आउटपुट का प्राइस रॉ मटेरियल प्लस फैक्टर इनकम। सिंस आपकी यहाँ पे रॉ मटेरियल 0 है, जो 10,000 है हमने यहाँ एज्यूम करा उसमें 8,000 लेबर है और 2,000 का प्रॉफिट है।
तो प्रोड्यूसर ए ने जो फैक्टर इनकम जनरेट करी 8,000 लेबर की और 2,000 प्रॉफिट की। नाउ कम्स टू बी, बी ने यहाँ पे कितने अमाउंट के गुड्स सेल करे हैं 25, जिसमें 10,000 इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, 15,000 का इसका वैल्यू एडिशन है, विच मस्ट बी इक्वल टू फैक्टर इनकम। हमने यहाँ पे एज्यूम करा 9,000 लेबर है, 6,000 प्रॉफिट है। तो अगर हम टोटल फैक्टर इनकम देखें तो टोटल फैक्टर इनकम आपकी कितनी हो गई, लेबर की हो गई 17,000 और प्रॉफिट हो गए 8,000, विच इज अगेन इक्वल्स टू 25। तो हम जो कंट्री इनकम की बात कर रहे हैं, कंट्री इनकम कैन बी सीन फ्रॉम अ 3 पर्सपेक्टिव। टोटल वैल्यू एडिशन बाय ऑल प्रोड्यूसर्स इन इकोनॉमी which is 25,000, value of final goods produced in economy which is purchased by the consumer is 25,000, factor income earned by the factor owners 25,000. So you will see, means from 3 perspective we can determine the country income. मैं अभी country income वर्ड यूज कर रहा हूँ, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। अब now try to understand the different concepts of the country income. First is GDP and NDP. NDP means gross domestic product, net domestic product. Net domestic product is equals to GDP minus depreciation. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। Suppose A produce a machine of 10,000, assuming his inputs are 0, and sold this machine to B, which will be used by B in the production process. Now A का output 10,000, इनपुट कितना हो गया 0, वैल्यू एडिशन कितना हो गया हमारा 10,000। बी ने मानते 15,000 के गुड्स प्रोड्यूस करे, इनपुट 0 हुआ, बी का भी वैल्यू एडिशन 15,000 हो गया। तो यहाँ पे जो जीडीपी है, हाउ इट कम्स 25,000। Now since B is using the machine which will serve him for more than 1 year, it requires depreciation. We assume 1,000 is the depreciation. 1,000 B ने depreciation लगाई, तो B का नेट वैल्यू एडिशन कितना हो गया 14,000। A का वैल्यू एडिशन, नेट वैल्यू एडिशन जो कि A के केस में डेप नहीं है, कितना हो गया 24,000। तो कुल अगर हम देखें ग्रॉस वैल्यू एडिशन और जीडीपी इज 25,000, 1,000 is depreciation, hence the net value addition is 24,000. Now if we want to reconcile with the factor income, we can say A का रॉ मटेरियल 0 है तो 10,000 जितना भी होगा इट्स एन एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम, से लेबर 8,000, 2,000 प्रॉफिट, 10,000 की फैक्टर इनकम। अब यहाँ पे जो इसका भी इनपुट 0 है, 1,000 is the depreciation, means net factor income is 14,000, 9 plus 5 we assume it। तो टोटल जो फैक्टर इनकम हो गई 17,000 आपकी लेबर हो गई एंड 7,000 आपकी प्रॉफिट हो गया। अगेन 24,000 इज द फैक्टर इनकम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनडीपी इज इक्वल्स टू द फैक्टर इनकम, ये हम अभी और क्लियर करेंगे आगे जाके। ये आपको समझ में आया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनडीपी एंड जीडीपी। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विच इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी हमने समझ लिया, तो हम यहाँ पे डिफरेंस समझना चाहेंगे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। फैक्टर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे, इट मींस द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द फाइनल गुड्स, एंड इफ वी ऐड taxes and subtract subsidies we arrive at the market price. What's the formula of GDP at factor cost? GDP at market price minus indirect taxes plus subsidies. ये मैं आपको एग्जांपल, जिसको हम इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं NIT, और रेदर मैं आपको ये बोलूं GDP at market price is equals to GDP at factor cost plus indirect tax plus indirect taxes
माइनस सब्सिडीज। एग्जाम्पल से समझाता हूं, जल्दी क्लियर होगा। ए ने आउटपुट प्रोड्यूस करा 10,000, एज्यूमिंग इट्स इनपुट टू बी 0। नाउ दिस इज द जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। नाउ सपोज ही वांट्स टू सेल दिस प्रोड्यूस इन अ मार्केट। गवर्नमेंट से यू हैव टू पे 1000 एज अ जीएसटी और हम आपको 100 रुपीज सब्सिडी दे रहे। तो व्हाट द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? 10,900। नाउ दिस इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एंड जीडीपी हम यहाँ डेप्थ 0 एज्यूम कर रहे हैं, तो फैक्टर इनकम इज ऑलवेज एट अ फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि 10,000 के जो गुड्स बनाए हैं, ये 10,000 के गुड्स कैसे बनाए हैं? एज्यूमिंग इनपुट टू बी 0 बाय पेइंग द इनकम टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं मार्केट प्राइस कैसे आता है आपका? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अभी हमने एक चीज समझी, एनडीपी वर्ड समझा, हमने जीडीपी वर्ड समझा, हमने यहाँ पे एक चीज समझी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ वी understand another aggregate, another concept relating to the country income, gross domestic product and gross national product. It's a gross domestic product, if we simply say, is the domestic income and is the national income. Now what's the difference? Gross national product is GDP plus net factor income from abroad. What is net factor income from abroad? Factor income from abroad minus फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं जो मैंने ऊपर लिया था। मान लीजिए ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, यहाँ पे रेजिडेंट ने इनकम कमाई 70,000, नॉन रेजिडेंट ने इनकम कमाई 50,000। दिस इज द रेस्ट ऑफ द वर्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ड में रेजिडेंट ने इनकम कमाई आपकी 40,000। हमने एग्जांपल लिया था। नाउ इन दिस केस जीडीपी विल बी इक्वल्स टू 1,20,000। अगर हमें इस जीडीपी से जीएनपी पे पहुंचना है तो जीएनपी पे हम कैसे पहुंचेंगे? जीडीपी माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको देखते हैं, यहाँ पे जीडीपी कितना था? 1,20,000 रुपीज। इसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो नॉन रेजिडेंट ने कमाया है वो हम लेस कर देंगे, और जो हमारे रेजिडेंट ने बाहर से पैसा कमाया है वो कितना आ रहा है? 40,000। इट कम्स टू 1,10,000, which is simply equals to the income earned by the resident irrespective from the domestic territory or the rest of the world. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा कि what is a national income. National income rather country income. Country income has a two dimensions, domestic income, national income. What's a domestic income? What's a national income? और एक country income का concept क्या है? It's basically a thing which can be seen from a three perspective: value of final goods, aggregate of factor income, aggregate of value addition by all producer. फिर मैंने आपको गुड्स समझाए, मैंने तीनों चीजों में आपको रिकंसिलेशन करके समझाया हाउ थ्री डिफरेंट मेथड्स प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ इनकम। देन वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंट्री इनकम, जीडीपी, एनडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एंड जीएनपी। In my next video, I will cover the three different methods to compute the domestic income or a national income along with example. I hope you understand this concept.